वेलकम टू काव्य कोचिंग क्लासेस 11th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम टॉपिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार। आज हम बात करेंगे, वैसे तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं की 3rd यूनिट सरल रेखा में गति। अब जब हम सरल रेखा में गति पढ़ेंगे तो इससे पहले हमें कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, इस बात का हमें विशेष तौर पे क्या रखना पड़ेगा, ध्यान। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपनी जो वास्तविक ज़िंदगी है और विज्ञान है उसमें अंतर करना पड़ेगा। विज्ञान कोई भी बात कहती है या कोई भी बात मानती है तो बिना जो लॉजिक के ये कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। अब जब बिना लॉजिक के कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो सीधी सी बात है, जब हम गति की बात करेंगे तो गति की बात हमें करनी है लॉजिक्स के साथ। किसके साथ? लॉजिक्स के साथ। कोई क्या कह रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लॉजिक से। बिना लॉजिक के हम बिल्कुल भी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। चलो ठीक है, लॉजिक कहाँ से आएंगे, क्या लॉजिक लगेंगे? तो पहले 1 मिनट के लिए हम उन बातों को पढ़ लें, फिर हम बेसिक से 3rd यूनिट को शुरू करेंगे। चलो, सबसे पहले विज्ञान कहती है कि भैया तुमने क्या जरूरत है घूम के जावे की, सीधा जाओ। क्योंकि विज्ञान के लिए पूरी जो धरती है ना तो ये गोल है, यहाँ पे ना तो कोई नाली है, ना कोई नदी है, ना कोई पहाड़ है। यहाँ के लिए पूरो को पूरो जो धरती है वो कैसी है, प्लेन। मतलब हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है तो हमें सीधे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी विज्ञान सबको समतल मानती है तो हमें ऐसे सीधे ही जाना पड़ेगा। यदि आप घूम फिर के जाते हो तो विज्ञान ऐसे नहीं मानता। विज्ञान तो कहता है अरे भैया घूम फिर के जावे की क्या जरूरत थी, सीधो ही चले जाते हो। और जब सीधो चले जाते हो तो सीधी सी बात है, तो यहाँ में ये तो हमारी रियल लाइफ है, क्योंकि हमारे रोड्स हमारी सड़कें इस तरीके की हैं। तो अब हमें अंतर करना पड़ेगा। ये तो विज्ञान की बात होगी कि सीधी चले। हमारी वास्तविक ज़िंदगी कहती है कि भैया जहाँ है कि रास्ता हो वहीं है कि चलो। अब एक बात हम समझेंगे, हमें जाना इस बिंदु से इस बिंदु पे, बिंदु ए से बी बिंदु पर है। तो बिंदु ए से बी बिंदु पर जाना है तो हमारे पास में 2 रास्ते, एक तो विज्ञान वाला रास्ता जो हमेशा ये बात करता है कि दूरी कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी, जबकि हमारे जो वास्तविक ज़िंदगी है ये बात करती है कि दूरी चाहे जो भी हो लेकिन क्या होना चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। अब जब रास्ता सही होना चाहिए तो इसके लिए हमें दोनों ही बात समझनी पड़ेंगी। तो इस वजह से विज्ञान और वास्तविक ज़िंदगी में क्या हो जाता है, अंतर। अब अंतर जब होगा तो हमारे 9वीं क्लास और 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं वैसे हम, लेकिन 9वीं क्लास में से हमारी फिजिक्स का क्लासिकल जो फिजिक्स है वो चालू हो जाती है। वहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपस में छटना शुरू हो जाता है। जो ये शॉर्टेस्ट दूरी होती है इससे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं भैया, विस्थापन। क्या बोलते हैं भैया, विस्थापन। जबकि ये जो दूरी होती है इसे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं दूरी। अब मान के चलो, अब हम बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति की। तो अब ये तो सरल रेखा में गति नहीं हुई, अब हम बात करेंगे सरल रेखा में गति की। क्योंकि हमने ये सारी चीज समझ ली तो अब हमारे क्या होगी भैया, आसानी। चले भैया देखते जाओ। अब देखेंगे हम सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना सरल रेखा में गति आप नहीं समझ पाएंगे। चलो, समझने से पहले कुछ चीजें और देखते चलते हैं। ये एक पैरामीटर है या एक रोड है जो यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है। आप 5 किलोमीटर गए, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35 किलोमीटर तक आप गए। अब मान के चलो कोई बंदा ए बिंदु से चलना आरंभ करता है। अब यहाँ से पहले बी गया, अब बी से चलो पहले यहाँ पर गया, बी गया,
अब बी से वापस यहाँ पर सी पॉइंट पे आ गया। तो अब हमें बताओ कि इनके विस्थापन कितना है। तो विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन में मैंने एक ही बात बताई आपको कि भैया वह कतई मतलब नहीं है कि आप कहाँ कहाँ घूम के आए, वह मतलब है पहले कहाँ से चले और अभी कहाँ पर हो, उन दोनों स्थितियों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो अब या को मतलब ये हो, तो विस्थापन को जब फॉर्मूला बनाएंगे तो अंतिम स्थिति क्या भैया, अंतिम स्थिति माइनस हम करेंगे प्रारंभिक स्थिति, माइनस करेंगे प्रारंभिक स्थिति। अब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विस्थापन। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें हमें पास में जो वास्तविक जिंदगी का कॉन्सेप्ट है दूरी, तो दूरी क्या होगी, पहले तो ए बिंदु से और यहां तक गया, अब यहां से वापस यहां तक आया, तो भैया पूरी दूरी तो तय करिए ना। तो यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक सारी की सारी दूरी जुड़ेगी। अब जुड़ेगी तो यहां तक 35 किलोमीटर तक तो यहां गए, फिर 5, 40, 45, 50 और ये टोटल कितने किलोमीटर हुई दूरी, 55 किलोमीटर। मतलब वास्तविक दूरी में चाहे आप जहां होके भी गए वो सारी की सारी दूरी जुड़ेगी। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गई। अब मेरा सवाल है, क्या कभी दूरी और विस्थापन के मान समान हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ। लेकिन कब, जब मान के चलो ये बंदा यहां से गया यहीं और यहीं पर रुक गया, तो एक बात बताओ, हमारी जो दूरी है तो दूरी भी 35 है, और जब हम विस्थापन निकालेंगे तो अंतिम स्थिति कितना है, 35, और प्रारंभिक स्थिति कितनी थी, 0। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति करेंगे तो 35, और टोटल चली गई दूरी भी निकालेंगे तो अभी कितनी आ रही है, 35। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया हुआ कि विस्थापन और दूरी केवल और केवल तब बराबर हो सकते हैं जब दोनों की जो हमारी दिशा है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, समान। अब जब दिशा समान होनी चाहिए तो चलो दूरी तो हमने यहां से यहां गए और यहां से यहां पर आए, तो दूरी पहले तो हमने जोड़ दिए, तो दूरी तो मतलब टोटल होती है, दूरी पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब हमारी जो वास्तविक जिंदगी की चीज है उस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं है। मतलब ये हुआ दिशा पर कोई दूरी का प्रभाव नहीं है। क्या विस्थापन पर होगा? तो जवाब है हाँ। विस्थापन पर दिशा का प्रभाव जरूर होगा। क्यों? क्योंकि देखो खुद समझो, यहां से 35 किलोमीटर गया, बाद में कितने किलोमीटर लौटा, 5, 10, 15, 20, तो 20 किलोमीटर बंदा लौट के आया है। तो 20, 55 माइनस, क्योंकि देखो ये 35 किलोमीटर था, तो 35 माइनस आपने क्या किया, 20। मतलब यहां से जब इधर जा रहे थे तो हमने दूरियां जोड़ी, जैसे यहां से यहां गए तो 35 तक जुड़ी, लेकिन जैसे ही वापस आए तो हमने माइनस की, इस वजह से विस्थापन कितना हो गया, 15 किलोमीटर। और वैसे भी आप देख लो, 0 अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति करेंगे 15 किलोमीटर आ रहा है। तो इस बात से ये बात प्रूफ होती है कि हमारा जो विस्थापन है ये कैसी राशि है भैया, सदिश। विस्थापन कैसी राशि हुई, सदिश। मतलब विज्ञान ये मानती है कि हमारे पास में जो समतल है भैया, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल खाली है, पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, नदी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, घर नहीं है। आपको सीधे जाना है और सीधी ही चीज कैलकुलेट होगी, चाहे कुछ भी हो। दूरी में चाहे आप जो भी कैलकुलेट करते हो, लेकिन विज्ञान में ये सब नहीं चलता। पहले तो इस बात को अपने जहन में उतारो। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, क्योंकि ये पाठ जो ये यूनिट है ये ऐसी है, सरल रेखा में गति और गति के सभी मायनों को हमें समझना है। और जब हमें सरल रेखा की गति समझ में आएगी तभी हम वृत्तीय पथ पर गति समझ पाएंगे। क्योंकि आपके जो अगली यूनिट है मेरे ख्याल से इसी में, तो आपके वृत्तीय गति भी है। अब वृत्तीय गति और इसमें से सवाल जरूर उठते हैं। अब बच्चों के समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, और वो गलती है वो वास्तविक जिंदगी और विज्ञान वाली जिंदगी में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें ये टॉपिक समझ में कम आते हैं। चलो ठीक है, अब हम दो चीज एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। ये तो हुई विज्ञान और ये हुई वास्तविक जिंदगी, ये हुई विज्ञान और ये हुआ वास्तविक जिंदगी।
मतलब वास्तविक जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, इन दोनों में अंतर करते हुए इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जो दूरी कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक घूम फिर के तय कर रहा है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है जो उसने चली है, तो ये तो क्या कहलाएगी, दूरी। और ये उसी टाइम पे ये क्या कहलाएगी, विस्थापन, जो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति से बना है। तो विज्ञान की भाषा में एक शब्द हुआ विस्थापन। तो इसे देसी भाषा में समझें तो दो जगहों के मध्य की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। और यदि विज्ञान की भाषा में समझें तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर है, यह कहलाएगा भैया विस्थापन। पकड़ गए यहां तक? अब क्योंकि ये समझ में आ गया, बाकी के कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अब ये चाहे जहां से भी टहलते हुए आया, तो इसको हम क्या काउंट करते हैं, दूरी। चलो भैया दूरी आ गई। अब एक बात और, अब विज्ञान वाले भैयान के मन में एक विचार और आयो, चलो ठीक है भाई साहब, हमने विस्थापन की बात कर ली, हमने दूरी की बात कर ली, लेकिन ये चीज़ों तो कछु के हिसाब से बदलेंगी, क्योंकि हमारा संसार पूरा की पूरा जो संसार है एक चीज के साथ में आगे बढ़ रहा है, और वह है भैया टाइम। तुमने पता होगा टाइम इज मनी। टाइम मनी क्यों है? मनी से कंपैरिजन इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि समय के साथ में व्यक्ति क्या करता है, तरक्की, और तरक्की करता है तो क्या आता है भैया, मनी। चलें, अब ऐसे ही जो ये समय, तो एक बात बताओ, ये बंदा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक गया, मतलब इतनी दूरी तय की, तो इसमें कुछ तो टाइम लगाया होगा भैया, टी। हमारी तरफ से वो पूरे जमाने में नाच के गया, लेकिन वो पूरा ही टाइम कैलकुलेट किया जाएगा कि इतनी देर बाद उसकी स्थिति ये थी। सही है ना भैया बात? क्योंकि जब वो उसकी स्थिति ये थी तो उसमें टाइम लगा, तो वो भी कैलकुलेट होगा। अब मान के चलो ये एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बंदा गया और उसमें 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 5। अब जब 5 सेकंड लगे तो सीधी सी बात है, 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, 1 सेकंड में वह बंदा कितना चला, ये कहलाता भैया वेग, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, चलो बी लिख देता हूं, V फॉर वेग, मतलब बी वेलोसिटी, वेग, बात एक ही है। अब वेग तो हमने निकाला, लेकिन टोटल, अब विज्ञान में दूरी तो लेंगे नहीं हम, तो क्या लेंगे भैया, विस्थापन। इस टोटल विस्थापन मतलब या भैया की या स्थिति पे थे, या स्थिति पर जाने में जितना समय लगा उस समय का हम भाग देंगे। जब ही तो भैया 1 सेकंड में इकाई समय में कितना उसने विस्थापन किया वो पता चलेगा, और इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, वेग। अब रही बात परिभाषा की, परिभाषा ऐसे समझेंगे, इकाई समय में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, या समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। समझ में आ गई कि नहीं बात? मतलब या फिर मैं कहूं इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा भैया, वेग। समझ में आ गई कि नहीं बात? चलो ठीक है, लेकिन हम वास्तविक जिंदगी में एक चीज और पढ़ें, और बातें के में हम भैया चाल, काके चाल। मान के चलो घूम फिर के हमने जिते को दूरी तय करी, और या दूरी तय करने में समय लगे होगो, तो या वजह से दूरी बटे में कहा है जावे भैया, समय। चलो ठीक है, दूरी बटे में समय हो गया भैया। अब दूरी बटे में समय हो गया, लेकिन 2 चीजें और 2 सवाल फिर उठाऊंगा मैं। क्या वेग और चाल मतलब स्पीड बराबर हो सकती है क्या? तो जवाब है हाँ, हो सकती है, लेकिन कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में समय तो दोनों में बराबर लगा होगा, क्योंकि समय तो इसमें भी पूरा कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें भी पूरा कैलकुलेट किया जाएगा। अब समय जब पूरा हो रहा है तो मेन खेल किसका है भैया, दूरी और विस्थापन का। मतलब जब दूरी और विस्थापन बराबर होंगे तो अपने आप वेग भी क्या आएगा, बराबर। तो टोटल बात ये हुई कि वो जो घूम फिर के जा रहा है, यदि हम सीधी डिस्टेंस में इसको कैलकुलेट करें तो आपके समझ में आ गई होगी भैया, क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों यदि समान है तो ये कंडीशन होगी। क्या कभी दूरी
क्या कभी दूरी का मान विस्थापन का मान दूरी से बड़ा हो सकता है? तो जवाब है नहीं। अरे सबसे छोटी जो दूरी है, दोनों स्थितियों की बातें हम क्या करें, विस्थापन, तो दूरी तो बड़ी हो सके लेकिन विस्थापन कभी बड़ा नहीं होगा। जब विस्थापन बड़ा नहीं होगा तो भैया का वेग बड़ा होगा? किनाऊ नहीं होए, कभी वेग बड़ा नहीं होगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब जब वेग बड़ा नहीं होगा तो क्या चाल बड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब दूरी ज्यादा हो सकती है और दूरी जब ज्यादा होगी तो अपने आप ही चाल ज्यादा आएगी। अरे ऐसे समझो भैया, एक तरबूज है, तरबूज मतलब दूरी या विस्थापन। अब यहां तो यार खा रहे 5 जने और खावे बारे तो बे 5 और यहां पे जाए 10 जने, यहां तो एक तरबूज बटमा आ जाएगा या एक आम बटमा आ जाएगा और एते एते कितने आएंगे? 2-2। तो कुल मिला के बात ये, जब विस्थापन छोटी राशि है तो या को मान हमेशा छोटा ही आवेगो, 1 आवेगो, लेकिन या को मान बड़ो आ सके। समझ में आ गई कि नहीं बात? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं?